वालेकुम जी। ये एक बॉर्डर का पैटर्न है। ये जो टिपिकल स्टाइल ऑफ बॉर्डर है उससे ज़रा हट कर है। ये डिज़ाइनर बॉर्डर कह सकते हैं आप इसको। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ है। और इस तरह से आप बॉर्डर बना लें, चाहे तो इसी बॉर्डर को कंटिन्यू करते हुए पूरा कार्डिगन बना लें, चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि एक पूरी पट्टी इस पैटर्न की बनाएं, उसके बाद सादी दो पट्टियाँ बना लें, फिर इस पैटर्न की बना लें। तो आपकी मर्जी, जिस तरह से भी आप इसमें क्रिएटिविटी ला लें। तो अब इसको बनाना हम सीखते हैं। स्टिचेस कास्ट होने के बाद ये सबसे पहले मेरी सामने मेरी बैक रो है, और इस वक्त मैंने 5 के मल्टीपल पर 13 स्टिचेस लिए, यानी 3 एक्स्ट्रा हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब ये 13 स्टिचेस कैसे एडजस्ट होंगे इस में, ये भी देख लेते हैं। पहला मैं सिर्फ उतार रही हूँ, ठीक। स्लिप द फर्स्ट स्टिच। उसके बाद मैं पूरी की पूरी रो सादी बुन रही हूँ। आई एम पर्लिंग द बैक साइड ऑफ माई पैटर्न। जब आपकी बैक साइड बन जाए, अब आप आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में मैं पहला स्लिप करूंगी ऐसे, और बैक साइड से धागा आगे लाके मैं एक उल्टा बुनूंगी, ठीक। उसके बाद धागा पीछे जा रहा है, 2 स्टिचेस के बीच में से मैं ऐसे नीडल डाल के एक स्टिच बना लूंगी, निट कर लूंगी। ये निट हो गया, यानी सीधा बुन लिया। उसके बाद मैंने यार्न ओवर की। उसके बाद मैं बैक वाले लूप से, या देख रही हूँ बैक वाले लूप से एक और निट करूंगी। तो हमने एक स्टिच से बुने 3 स्टिचेस। यू कैन काउंट 1 2 3। अब अगले 3 स्टिचेस मैं सादे सादे बुनूंगी। 1 2 3। 3 बुनने के बाद अब मैं फिर धागा आगे लाऊंगी और एक स्टिच उल्टा बुनूंगी ऐसे। अब पीछे जाएंगे, 2 स्टिचेस के बीच में से हम एक स्टिच बुनेंगे ऐसे, फिर धागा लपेटेंगे और बैक वाले लूप से यहाँ से एक तीसरा स्टिच बना लेंगे। तो ये हमने 3 इकट्ठे बना दिए। अब फिर 1 2 3, 3 मैंने बुने, धागा आगे, यहाँ मैं पर्ल करूंगी, उल्टा बुनूंगी और धागा पीछे, और इसको हम सादा बुन देंगे ऐसे। ठीक हो गया। ये हमारी फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो कंप्लीट होगी, और लेकिन ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, ठीक है। अब पीछे सिर्फ और सिर्फ हम बुनाई करेंगे सादी। पहला स्लिप हो गया, अगला मेरा स्टिच बैक पे उल्टा, और मेरी ये फ्रंट वाली साइड पे उल्टा है और बैक पे सीधा है। तो मैं इसको धागा आगे ले जाके इसको नेट करूंगी ऐसे। उसके बाद मुझे 3 उल्टे बुनने हैं। 1 2 3, 3 पे आ गए। अब ये चौथा, जिसके हमने बनाए थे 1 2 3, इनको भी तीनों को इकट्ठा बुन लेंगे ऐसे। थोड़ा सा बुनना मुश्किल होगा, लेकिन जी तीनों आ चुके हैं। यहाँ जब आप इसको लपेटेंगे, इसको थोड़ा सा टाइट रख लें ताकि ये नीडल से कैच होके आ जाए, ठीक है। धागा पीछे, क्योंकि ये सीधा है, इसको फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, और फिर
पर्ल करेंगे 1 2 3, तो 3 पर्ल कर लिए तो फिर अगला चौथा वही वाला स्टिच है जिससे हमने 1 से 3 बनाए। तो ये तीनों को बिल्कुल पहली प्रैक्टिस की तरह इकट्ठा ही बुनना है। इकट्ठे तीनों नीडल पे लिए, धागा आपने इसमें चढ़ा थोड़ा सा खींच लें ताकि इस नीडल पे चढ़ जाए। चलिए, हो गया। अब सीधा धागा सीधा स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर उल्टा ऐसे। तो हमारा इस तरह से 13 स्टिच का सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए कि ये हमारा पैटर्न बन गया एक साइड का। अच्छा जी, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, नाउ इट इज फोर्थ रो। फोर्थ रो में हम यही करेंगे कि पहला स्लिप करेंगे, वो हमने कर लिया। अब आगे लाएंगे और उसको बोलेंगे एक, पीछे लेके जाएंगे। अब जिस पे हमने पैटर्न बनाया था उसको अब सिर्फ नेट करेंगे, सादा बुनेंगे। अब इसकी बारी है, इन दोनों के बीच में से सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में से एक हमने यूं बुना, yarn ओवर, और पिछली वाली साइड से हम ऐसे उठाएंगे। 3 स्टिचेस बन गए। फिर 1 और 2, ये हमारे पास 2 रह गए थे, हमने 2 को निट किया, धागा आगे। अब हम पर्ल करेंगे ऐसे, उसके बाद फिर पीछे उसको भी निट कर लेंगे। सेकेंड थर्ड के बीच में से ऐसे धागा गुजार के एक नेट करेंगे, yarn ओवर, और फिर पीछे से ऐसे करके हम एक और नेट कर लेंगे। ऐसे 1 के 3 बनाए, हमारे पास रह गए 1 एंड 2, उसके बाद आगे धागा पर्ल किया, धागा पीछे, और इसको हमने निट किया बिल्कुल इस रो की तरह जैसे इसके साथ हमने किया था। बैक साइड पे सबको उल्टे का उल्टा सीधे का सीधा हम बुनेंगे, लेकिन जो कट्ठे 3 स्टिचेस उठाए हैं उनको इकट्ठा ही पर्ल करेंगे। आप देखें ये पैटर्न की शक्ल निकलती आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टिच बनाया था, ये बबली स्टिच एक इधर बना, एक इधर बना, इधर बना, इधर बना, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लैंटिंग में जा रहा है। अच्छा, अब एज यूजुअल द फर्स्ट स्टिच विल स्लिप, उसके बाद एक उल्टा बुनेंगे, बुन लिया। फिर उसके बाद अब पहला निट किया, दूसरा भी निट किया। अब तीसरे की बारी, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में से मैं एक निट करूंगी, yarn ओवर, थर्ड के पीछे से एक नेट कर लिया, और ये मेरे 3 स्टिचेस हो गया। फिर उसके बाद एक नेट एंड देन 1 पर्ल। अब एक पर्ल करूंगी, उल्टा बुनूंगी इस तरीके से। ठीक, फिर नेट 1 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ, बिटवीन देम आई एम गोइंग टू नेट 1 स्टिच, ऊपर से धागा किया, पीछे से एक और बुन लिया, 3 हो गए। अब एक नेट होगा, उसके बाद पर्ल होगा, और फिर लास्ट स्टिच पे हम नेट कर लेंगे। ठीक है, अब बैक साइड से मैं आपको इकट्ठा सारा बुन करके दिखा जी। ये बैक, तीसरे बबल की भी हमने बैक बुन ली। अब फोर्थ बबल की बारी आई है, इस फोर्थ की। इस फोर्थ एक बबल यहाँ बनेगा और यहाँ एक बबल बनेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्लिप, फिर नेट, सॉरी पहले स्लिप, फिर पर्ल, एक
तो अब 3 नेट करने के बाद 4th एंड 5th के बीच में से नीडल इंसर्ट की, सॉरी 4th एंड 5th के बीच में से नीडल इंसर्ट की, यार्न ओवर करके एक पीछे से हमने स्टिच बुन लिया। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आ रहा है पर, फिर धागा पीछे 1 2 एंड 3, 4th एंड 5th के बीच में से एक नेट किया स्टिच, यार्न ओवर और पीछे से एक किया। ठीक, धागा आगे, नेट, धागा पीछे, पर। अब वही तरीका करेंगे जैसे हमने अपनी रो 3 की थी, यानी कि सब नेट को नेट, पर्ल को पर्ल, और जो 3 स्टिचेस उठाएंगे उनको भी पर्ल कर लेंगे। जी, हमारा 4th बबल बन गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसको पहले लेफ्ट साइड पे लेकर गए हैं, अब हम इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे। तो इसमें मैं कैसे बैक के राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे बबल को, इसका तरीका कुछ नहीं होगा कि पहले आप करेंगे स्लिप, फिर उसके बाद होगा पर्ल, उसके बाद हमने बनाने हैं 1 2, 1 एंड 2 हमने कर लिए नेट। ठीक है, 3rd एंड 4th के बीच में से नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक स्टिच बुन लेंगे। ठीक है, यार्न ओवर और एक पीछे से बन जाए ऐसे। फिर 4th को भी निट कर लेंगे ऐसे। फिर आगे से आ रहा है पर्ल, तो इसको करेंगे पर्ल, और फिर उसके बाद फिर 1 2 2 निट किया, 3rd एंड 4th के बीच में से नीडल इंसर्ट की, फिर यार्न ओवर और एक पीछे से हमने स्टिच बुन लिया। ठीक है, अब इसको 4th को भी निट करेंगे, उसके बाद है पर्ल, तो उसको पर्ल कर लेंगे, उल्टा बुन लेंगे, और उसके बाद हम करेंगे ऐसे सीधा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम बैक साइड से सब जो उल्टे हैं उनको उल्टे, जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे। चलिए 1 2 3 4 एंड दिस इज आवर फिफ्थ बबल भी बन गया। ठीक है, इट लुक्स लाइक रोज एज वेल, आप इसको बबल कह लें, रोज कह लें। अब आपने देख लिया कि जब 4th स्टेज से हमने बनाया तो फिर बैकवर्ड 3rd, फिर 2, फिर 1 पे आ जाएंगे। तो इस तरह करके मैं आपको पूरा ये सारा कंप्लीट करके बताती हूँ। एक और चैलेंज, पहला हमारा स्लिप, सेकेंड पर्ल, फिर 1 निट, सेकेंड को नहीं करेंगे, सेकेंड एंड 3rd के बीच में से एक लूप निकालेंगे या स्टिच बुनेंगे, उसके बाद हम ऐसे इसको बुन लेंगे, फिर नेट करेंगे 1 2, ये 2 बुन लिए सादे, फिर पर उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे 1, सेकेंड एंड 3rd के बीच में से हम फिर 3 स्टिचेस निकालेंगे जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको बुनेंगे, 3rd एंड 4th को निट कर लेंगे, बैक पे लाएंगे, धागा आगे लाएंगे, पर्ल कर लेंगे, यानी उल्टा बुन लेंगे, और उसके बाद फिर एक निट करेंगे। अब इसका मैं आपको बैक साइड से बुन के दिखाती हूँ। हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6th बबल बन गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6th बबल बनाने के बाद अब हम इस स्टेज से जिस पर हमने पहले बुना था ना बबल या रोज, उसी फर्स्ट रो पे हम फिर बुनने वाले हैं, वापस उसी जगह आके। ठीक है, तो ये इसी तरह ही होगा, पहले यूं किया, फिर वापस आया, फिर यूं जाएगा। तो इस तरह ये जिग जैग करके पूरा पैटर्न बनता जाएगा। जितना बनाना चाहते हैं उतना बना लें,
अगर आप इसको एज अ बॉर्डर बनाना चाहते हैं तब भी ये बहुत अच्छा बॉर्डर बनता है, बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है, दाई बाई नहीं होगा, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब हमने पहला स्लिप किया, दूसरा पर्ल किया, तीसरा नेट नहीं करेंगे क्योंकि ये पहला है। इसके बीच में से नीडल इंसर्ट करके एक स्टिच बनाया, दूसरा बनाया और उसके बाद तीसरा बैक से बना लिया। अब हमने पहले की तरह बिल्कुल सेकेंड रो की तरह 1 2 एंड 3 को नेट करना है, धागा आगे, पर्ल, फिर 1, बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पर हमने बबल बनाया था उसी बबल को या उसी रूल्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए। तो इन दोनों के बीच में से एक स्टिच हमने बुन लिया, yarn ओवर एक पीछे से लिया और यूं करके हमने 3 बुन लिए। ठीक है, अब 1 2 और उसके बाद हो गए 3, हमने 3 बना लिए, नेट कर लिए। अब आगे धागा पुल करेंगे और उसके बाद फिर धागा पीछे और इसको भी हम नेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह रो नंबर 3 की तरह और जैसे जितनी भी हमने बैक साइड पे रोज बनी उनमें सब में हम यही करेंगे कि जो नेट होगा उसको नेट करेंगे, जो पर्ल होगा उसको हम पर्ल करेंगे। ये मैं रो बुन के आपको पूरा पैटर्न दिखाती कैसे चलिए पूरा। सो व्यूअर्स यू कैन सी कि इस वक्त ये पैटर्न बना है हमारा। ठीक है, ये वही पहले यूं फिर यूं, अब इसी तरह कंटिन्यू करते हुए इसकी जगह इधर बनाएंगे, फिर यूं फिर यूं फिर ऊपर। तो आप इसको चाहे तो एज अ बॉर्डर बनाइए, देख रही हैं कि आप ये मुड़ता मुड़ता है नहीं, और आप इसको इस तरीके से बनाएं और ये पीछे से जो इसकी लुक होगी वो ऐसी होगी। जो हम आगे वाली साइड पे उल्टे बुनते थे वो पीछे से परमानेंट होंगे। और ये गौर से देखिए ये यूं यूं जाती हुई लाइन नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जितना कि फ्रंट साइड पे है। So, happy knitting. See you later. Allah Hafiz.